तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट जो अग्निवीर जो कोटा ARO की जो भर्ती चल रही है 2022 की, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट गेट पे चेक हो रहे हैं, उन सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना और हमारे यूट्यूब चैनल रेसर धन सिंह 4627 को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना ना भूले। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट दोस्तों, सबसे पहले पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, वो भी अजमेर बोर्ड वाली होनी चाहिए। इस तरह की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए दोस्तों। ये 10वीं की मार्कशीट देख रहे हो, इस तरह की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और GD से आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपके ग्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आपके ग्रेस है तो आप ट्रेडमैन से फॉर्म भर सकते हो। और इस तरह की आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए दोस्तों। देख रहे हो आप, अच्छी तरह देख लेना इसको। इस तरह से 10th की मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों चलते हैं 12वीं की मार्कशीट। दूसरा डॉक्यूमेंट होगा आपकी 12वीं की मार्कशीट, वही अजमेर बोर्ड वाली होनी चाहिए। भी इस तरह की आपकी 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए दोस्तों। ये देख रहे हो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये अजमेर वाली ये मार्कशीट देख रहे हो गए दूसरा डॉक्यूमेंट क्लियर। इसके बाद चलते हैं दोस्तों तीसरा डॉक्यूमेंट, RTO की मार्कशीट होनी चाहिए। इस तरह की आपकी RTO की मार्कशीट होगी। अब आपने कहीं भी पढ़ाई कर रखी है वहां से आपकी RTO की मार्कशीट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मांग रहे हैं इस बार, क्योंकि जो दोबारा 10वीं कर रखे हैं ना बच्चे, उनमें गैप देख रहे हैं। तो ये मार्कशीट आपके पास RTO की भी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये 3 मार्कशीट हो गए RTO 10वीं और 12वीं की। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आपके चलेगा आधार कार्ड। इस तरीके का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल। ये देख रहे हो आप, आधार कार्ड होना चाहिए। पीछे भी देख लो, ये आधार कार्ड होना चाहिए। ये एड्रेस है, यहाँ पे पिन कोड वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। और ये वर्चुअल ID है और ये आधार नंबर है। हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट। अब पांचवा डॉक्यूमेंट चलते हैं जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। यानी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए 6 महीने के अंडर। इस तरह का आपको केंद्र का 2022 का लेटेस्ट जाति केंद्र का जो इंग्लिश वाला है वो चल रहा है। इस तरीके का डॉक्यूमेंट, ये जाति कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। देखो इस तरीके का होगा, ऑफिस ऑफ द सब डिवीजन ऑफिसर पीपलू टोंक टोंक राजस्थान। इस तरीके का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अंग्रेजी वाला। इसके बाद चलते हैं दोस्तों मूल निवास, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, जहां आप मतलब शुरू से आप निवास करें। इस तरीके का आपका मूल निवास होना चाहिए, तहसीलदार के द्वारा अप्रूव्ड होता है दोस्तों। इस तरह का देख लो आप, ये हो गया आपका मूल निवास। यानी 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए ये। इसके बाद जो गेट पे जो चीज़ मांग रहे, वो मांग रहे आपके 2 एडमिट कार्ड की ओरिजिनल फोटो कॉपी। इस तरह का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे फोटो अटेस्टेड और इसकी 2 फोटो कॉपी आपको गेट पे लेके जाना है दोस्तों। जब प्रवेश दिया जाएगा उस पर आपको ये चेक करके अंदर भेजा जाएगा, इस तरह के एडमिट कार्ड। ये चीज़ हो गई। इसके बाद 8वां जो डॉक्यूमेंट्स होगा, अविवाहित प्रमाण पत्र। इस तरीके का जो लेटर पैड होगा सरपंच का, जैसे मेरा ग्राम पंचायत बगड़ी से, इसमें ऐसा लिखा हुआ होगा जैसे प्रमाणित किया जाता है कि दन्ना लाल गुजर सनोप रामोतार गुजर निवासी रहीमपुरा उर्फ दोलाबाटा ग्राम पंचायत बगड़ी का निवासी है। ये यहाँ का स्थायी निवासी और मेरी नज़र में अविवाहित है। ये प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और मोहर से प्रमाणित है। यहाँ पे उनकी मोहर है और उनके साइन है। इस तरह का आपको जो सरपंच का जो लेटर पैड होगा उस पर आपको अविवाहित होगा। ये हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा। इस तरह का आपके मतलब 2 टीके लगे हुए होने चाहिए। एक टीका भी लग रहा है तो भी चलेगा। इस तरीके का जो कैंडिडेट नेम आएगा, एज आएगी, मेल, आधार नंबर और ये प्रमाण पत्र सत्यापित जो ID होगी। यहाँ देख रहे हो आप, उत्पादक यानी कि आपने 2 टीके मतलब 2 खुराक खा रखी है यहाँ पे कोरोना वैक्सीन की। ये हो गया सर्टिफिकेट। इसके बाद कोरोना रिपोर्ट। इस तरीके के आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। ये डॉक्टर बना के देगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डॉक्टर होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, जो सरकारी जो हॉस्पिटल है बड़ा, उसका ये सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद जो नो रिस्क जो सर्टिफिकेट है, इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट बनवाना है नो रिस्क। यानी उसमें आपकी मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आर्मी वालों की आपकी जिम्मेदारी होगी। इस तरीके का आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम भरना है, यहाँ पे आर्मी, यहाँ कैंडिडेट के साइन होंगे, यहाँ डेट लगा देना, यहाँ डेट होगी, यहाँ मतलब सिग्नेचर और पेरेंट गार्जियन अपने मम्मी पापा के यहाँ साइन होंगे, गार्जियन के यहाँ आपका एड्रेस भरा जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया नो रिस्क सर्टिफिकेट। इसके बाद चलते हैं हैप्पी डेबिट। इस तरह का आपको पास हैप्पी डेबिट होना चाहिए।
इसमें तो क्या है, मेरी मार्कशीट खो गई थी इसलिए मैंने टाइप करवा रखा है। इसमें 50 रुपए के जो एफिडेविट है इस पे आपको टाइप करवाना है। एफिडेविट नोटेरी होगी, 50 रुपए का होगा एफिडेविट, इस तरीके का चलेगा। अगर इस तरीके का आपके पास एफिडेविट नहीं तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। इस तरह का एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। ऊपर लिखा है इसमें भारतीय गैर न्यायिक, इस तरह का आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद 12वां जो डॉक्यूमेंट है वो होगा 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी इस अभी आपके पास अगर पुलिस वेरिफिकेशन बन रखा है कंप्लीट तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको मतलब ज्वाइनिंग जैसे आपकी जो लग जाते हो, जैसे फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसके बाद में ये मतलब 100% चाहेगा। तो इस तरीके का आप अभी बनवा ले, इस तरीके का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अच्छी तरह देख लो दोस्तों आप, इस तरीके का। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट रहेगा वो होगा 20 पासपोर्ट साइज फोटो। इस तरीके की आपके पास पासपोर्ट साइज की 20 या 25 फोटो होनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें पूरी कंप्लीट हो गई। इस तरीके के आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 10th की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, 8वीं की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, मूल निवास हो गया, गेट पर ओरिजिनल 2 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, अवैध प्रमाण पत्र हो गया, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट हो गया, कोरोना रिपोर्ट वाला हो गया, नो रिस्क सर्टिफिकेट हो गया, एफिडेविट मैंने बता दिया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया और 20 पासपोर्ट साइज की फोटो। कोटा एआरओ में जो डॉक्यूमेंट्स आ रही है ये डॉक्यूमेंट है। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। ये पूरे डॉक्यूमेंट पूरे 13 के 13 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए।